हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश जीके को हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से कवर कर रहे हैं। 2026 वाली जो आपकी बुक आ चुकी है, इसी के माध्यम से न्यू एडिशन में हम लगा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों और लोक संस्कृति की बात कर रहे हैं। आज का चैप्टर की बात किया तो हमारा यहाँ पर 47 वाला, 48 और 49 तीन चैप्टर की आज हम एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के समारोह, मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाले हैं। पिछली वीडियो में 46 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर 46 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने पूरा दे दिया है प्रॉपर, वहां से जाके आप जो है देख पाओगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में समारोह और संग्रहालय वाला चैप्टर आएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में मेलों से शुरुआत करेंगे आज। इसके बाद जो है आपके हम मध्य प्रदेश में किस चीज के, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में फिर हम समारोह संग्रहालय पे आएंगे। तो पहले हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मेले लगाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके या 1 से 2 क्वेश्चन तक आपके मेलों से आते ही आते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मुरैना में बात किया है तो नागा जी का मेला लगता है, ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला, शिवपुरी में पीर बुधान का मेला, दतिया में सनकुआ मेला, छतरपुर में जल बिहारी का, रीवा में महामृत्युंजय का मेला, सीधी में चंडोली का मेला, चंडी देवी का मेला, सागर में धरौनी उर्स का, नरसिंहपुर में बरमान का मेला, बालाघाट में राम पायली का मेला, इसी तरह गुना में तेजाजी का मेला, शाजापुर में गरीबनाथ का मेला, नीमच में सोहाबुद्दीन ओलिया उर्स का मेला, उज्जैन में कुंभ का मेला, खंडवा में सिंगाजी का मेला, हरदा में कान्हा बाबा का मेला, होशंगाबाद में रामजी बाबा का मेला, छिंदवाड़ा में गोटबार का मेला, अंतिम में आपके बालाघाट में राम पायली का मेला लगता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आउटलाइन मैप पे जो है आप अपना कवर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मेलों वाला अगर पूछा जाए जिला कौन सा है, तो उज्जैन जिला में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला लगते हैं। और सबसे कम मेले की बात किया तो नर्मदापुरम जिले में लगते हैं। मध्य प्रदेश में अब हम मेलों की बात की जाए एक एक करके, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंगस्त मेले की बात किया तो सिंगस्त मेला जो होता है प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में सिंगस्त कुंभ का मेला लगता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। कुंभ के मेले भारत में 4 जगह लगते हैं, अगर आप सभी को पता होगा। कुंभ के मेले सबसे पहले उत्तराखंड में हरिद्वार में लगता है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है, आप कहेंगे उज्जैन में लगता है, मध्य प्रदेश उज्जैन में लगता है कुंभ का मेला, और महाराष्ट्र में नासिक में कुंभ का मेला लगता है। ये 4 जगह भारत में कुंभ के मेले लगते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, जिसे सिंगस्त मेला कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। आगामी स्वयं का जो कुंभस्थ मेला है कब लगेगा, तो आप कहेंगे 2028 में आयोजन किया जाएगा। तो उज्जैन में कुंभ का मेला 2028 में लगने वाला है। दूसरा आता है गोटमार का मेला। गोटमार का जो मेला होता है वो पाडुरना और सामर गांव के मध्य में आयोजित किया जाता है। जिला पूछा जाए तो पाडुरना जिले में लगता है। यह मेला जाम नदी के भाद मास में पोला उत्सव पर खिलाता है। तो कौन सी नदी पर लगता है, आप कहेंगे जाम नदी पर लगता है, याद रखना है। और इसमें दोनों गांव के लोग सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे पर पथराव करते रखते हैं। इस टाइप में करते हैं, लगे नहीं, लेकिन पथराव करते रहते हैं। गोटमार मेला बहुत फेमस है। ठीक है, अच्छे दिनों के लिए निम्न मेलों की अवधि याद कर लो। जैसे सिहाबुद्दीन का मेला नीमच जिले में लगता है, सिंगाजी का मेला खंडवा जिले में, त्रिवेणी का मेला रतलाम जिले में, बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में, गरीबनाथ का मेला शाजापुर में, धमोनी उर्स का सागर में, सनकुआ का मेला दतिया में, मठ घोगला का मेला शिवनी में, पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर जिले में, बलदेव जी का मेला पन्ना जिले में, और कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिले में आयोजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के कुछ मेले हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। तीसरा आता है गरीबनाथ बाबा का मेला। गरीबनाथ बाबा का मेला जो है नेवज नदी के किनारे लगता है। अवंतीपुर बड़ोदिया शाजापुर जिले में आयोजन किया जाता है। यह मेला रंग पंचमी पर 15 दिन के लिए आयोजन किया जाता है। बाबा गरीबनाथ गोसाई गोस्वामी संप्रदाय से संबंधित है। चौथा लगता है हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेले का आयोजन हीरामन बाबा की याद में ग्वालियर जिले में आयोजन किया जाता है। यह मेला हर साल अगस्त से सितंबर के महीने में आयोजन किया जाता है। पांचवा व्यापारिक मेला ग्वालियर में सबसे बड़ा, या कह सकते हो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है। इसकी शुरुआत 1905 में ग्वालियर के तत्कालीन राजा महाराज माधोराव सिंधिया के द्वारा की गई थी। फिर आता है सिंगाजी का मेला। सिंगाजी का मेला खंडवा जिले की पिपलिया या छालपी खुर्द गांव में आयोजन किया जाता है। यह मेला सदर पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए आयोजन होता है। सिंगाजी पशुओं की बीमारी को ठीक करते थे। इस मेले में विशेषकर पशुपालक भी शामिल होते हैं। हालांकि सिंगाजी मेले में अब पशुओं की बहुत ज्यादा बिक्री के लिए जाना जाने लगा है।
फिर आता है कालूजी महाराज का मेला, यह सिंगा जी के शिष्य थे। कालूजी महाराज का मेला जो है खरगोन जिले में आयोजन किया जाता है। यह मेला दिसंबर से जनवरी के महीने में 30 दिन का आयोजन होता है। महामृत्युंजय का मेला, रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला लगता है। इंपोर्टेंट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन ये, और यह बसंत पंचमी शिवरात्रि पर लगता है। 5 दिनों तक मेले को लगाया जाता है। इसके बाद बरमान का मेला आता है। बरमान का जो मेला है नरसिंहपुर जिले के गाडरबाड़ा क्षेत्र मतलब करेल तहसील में नर्मदा नदी के किनारे मेला लगता है। और यह मेला मकर संक्रांति के पर आयोजन नरसिंहपुर में किया जाता है। 13 दिनों तक यह मेला चलता है। इसके बाद जल बिहारी का मेला आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में लगाया जाता है। यह मेला दशहरा से दीपावली के समय लगता है। जल बिहारी का मेला नवंबर माह में 7 दिनों तक लगने वाला मेला है। फिर आता है बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला। साहबुद्दीन औलिया का मेला मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आयोजन होता है। इस मेले का आयोजन फरवरी माह में 4 दिन के लिए किया जाता है। कुछ मेले याद मतलब कब लगता है, जैसे जल बिहारी का मेला अक्टूबर नवंबर में, सिंगाजी का मेला शरद पूर्णिमा पर, बरमान का मेला मकर संक्रांति पर, नागाजी का मेला नवंबर दिसंबर में, हीरा भूमि और पीर बुधान का मेला अगस्त सितंबर में, और कालूजी महाराज का मेला दिसंबर जनवरी में लगता है। यहाँ पर आप लोगों से मैं कमेंट करके आंसर पूछना चाहता हूँ, आप जिस जिले में रहते हैं या आप जिस जिले से वीडियो देख रहे हैं या आपकी सिटी में कौन सा मेला लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा मेला आपके शहर में या आपके जिले में लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इंद्र सागर डैम बनने से पहले सिंगाजी का मेला पिपल्या में लगता था, परंतु वर्तमान में यह क्षेत्र डूबने के कारण अब यह मेला छालपी खोर गांव में जो है लगता है, याद रखना। और ये खरगोन जिले में लगता है, बस इतना जिला रखना हो याद, तो खरगोन जिले में लगता है। कुछ मेले हैं किस नदी पर, जैसे गोटमार का मेला जाम नदी पर पाडरना जिले में, रामपायली का मेला चंदन नदी पर बालाघाट जिले में, गरीबनाथ बाबा का मेला नेवज नदी पर शाजापुर जिले में, बरमान का मेला नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर जिले में, उल्दन का मेला धसान नदी पर सागर जिले में, बालाजी का मेला ताप्ती नदी पर बुरहानपुर जिले में, रतनगढ़ का मेला सिंध नदी पर दतिया जिले में, और बांद्रा भान का मेला नर्मदा तवा के संगम पर नर्मदापुरम जिले में लगता है। देखो आप लोग एक काम किया करो, इतनी वीडियो भी देखते हो ना, इन सभी वीडियो के शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी, क्योंकि हम तो पूरी किताब पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम के समय में आपको आसानी हो जाए। चलिए कुछ आते हैं मध्य भारत पठार और चंबल क्षेत्र में लगने वाले मेले। जैसे इसमें आता है नागाजी का मेला, पोरसा मुरैना में लगता है अगन माह मतलब कि नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है, जिसे जानवर बेचे जाते हैं नागाजी के मेले में। दूसरा पीर बुधान का मेला है, यह सावरा शिवपुरी जिले में लगता है अगस्त से सितंबर के महीने में। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है, अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। साहबुद्दीन औलिया का मेला नीमच जिले में लगता है, फरवरी में 4 दिनों तक आयोजन किया जाता है। फिर आता है सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला शिवपुरी में जिला लगता है, शिवरात्रि पर आयोजन होता है। पशुपति नाथ का मेला मंदसौर जिले में लगता है, कार्तिक मास के 20 दिनों तक के लिए आयोजन होता है। मध्य भारत पठार या चंबल क्षेत्र के मेले के बाद अब आता है मालवा पठार के मेले। त्रिवेणी का मेला रतलाम में लगता है, यहाँ रखना है 11 दिनों तक चलता है, दिसंबर के महीने में। गरीबनाथ बाबा का मेला अवंतीपुर बड़ोदिया शाजापुर जिले में लगता है, रंग पंचमी के अवसर पर नेवज नदी के तट पर 15 दिनों के लिए आयोजन होता है। तेजाजी का मेला की बात किया तो गुना जिले में लगता है फरवरी माह में, और चामुंडा देवी का मेला देवास जिले में आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है निमाड़ अचल का मेला। निमाड़ अचल मेले की बात किया है तो सिंगाजी का, जिन्हें निमाड़ का कबीर के नाम से जाना जाता है, पिपलिया में पहले लगता था, अब छालपी खुर्द में लगता है, खंडवा जिले में लगता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन आयोजन होता है। कालूजी महाराज का मेला आप कहेंगे खरगोन जिले में लगता है, दिसंबर से जनवरी में 30 दिन तक आयोजन होता है। शहीद मेला खरगोन में लगता है, बालाजी का मेला बुरहानपुर में लगता है, नवग्रह का मेला खरगोन जिले में लगता है, मकर संक्रांति पर आयोजन होता है। और संत बुखारदास का मेला खंडवा जिले में लगता है। खंडवा जिले में बुखारदास बाबा मंदिर समाधि स्थल छनेरा नया हरसूद में आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है सतपुड़ा क्षेत्र के मेले। गोटमार का मेला पाडरना छिंदवाड़ा में लगता है, जाम नदी के किनारे। मठार देव का मेला सारणी जिले में लगता है, मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। कान्हा बाबा का सोडलपुर हरदा जिले में होता है। बांद्राभान मेला नर्मदापुरम जिले में लगता है, नर्मदा और तवा नदी के संगम पर। बरमान का मेला गाडरवाड़ा में लगता है, मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए आयोजन होता है। शंकरबन का मेला छिंदवाड़ा जिले में लगता है, 7 से 14 जनवरी के बीच में, मकर संक्रांति के समय आयोजन होता है। मठ घोगरा के मेले की बात की जाए, मठ घोगरा का मेला सिवनी भैरवथन में लगता है, शिवरात्रि पर 15 दिनों के लिए। रामपायली का मेला बालाघाट में लगता है, चंदन नदी के किनारे। और रामजी बाबा का मेला नर्मदापुरम लगता है, फरवरी माह के महीने में। ये जितने भी मेले हैं रट लो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सभी के बाद बुंदेलखंड में मेले आते हैं, और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। जैसे बलदेव जी का मेला पन्ना जिले में लगता है, 21 दिनों तक आयोजन होता है। शरद समैया का मेला भी पन्ना में लगता है। महाराज छत्रसाल के गुरु प्रणामी संप्रदाय के प्रेरणा स्वामी प्राणनाथ की स्मृति में शरद पूर्णिमा पर इस मेले का आयोजन किया जाता है।
जल बिहारी का मेला छतरपुर में हरपालपुर में लगाया जाता है। दशहरा से दीपावली तक आयोजन होता है। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी जिले में लगता है। सन कुआ का मेला दतिया सियोड़ा में लगता है। रतनगढ़ का मेला दतिया में लगता है दीपावली के समय में। रामलीला दतिया जिले में मनाई जाती है। रामलीला तो सभी जगह मनाई जाती है। धमोनी और बाबा मस्तान साहेब सागर जिले में होता है। करीला माता मेला अशोकनगर में लगता है। सीता माता मंदिर लौकस जन्म स्थान पर। कुलदन का मेला सागर जिले में लगता है। यह मेला धसान और आंडेर नदी के संगम पर मकर संक्रांति पर आयोजन किया जाता है। बुंदेली का मेला दमोह जिले में लगता है। नान चांद का मेला पन्ना जिले में लगता है। रहेस का मेला सागर जिले में लगता है। बनेनी घाट का मेला राहतगढ़ सागर जिले में लगता है और बीना नदी पर लगाया जाता है। भापेल का मेला सागर जिले में लगता है। भापेल के महादेव मंदिर फूलनाथ मंदिर पर दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। मऊ सहानिया का मेला छतरपुर जिले में लगता है। कुआ ताल का मेला पन्ना जिले में लगता है। यह नवरात्रि के समय में कंकाली माता देवी के स्थान पर आयोजन किया जाता है। अवार मेहता का मेला छतरपुर जिले में लगता है। कलेरी देवी का मेला पन्ना जिले में लगता है। लक्ष्मण कुटी मेला दमोह जिले में लगता है और बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह जिले में लगता है। 1775 में महाराजा छत्रसाल द्वारा औरंगजेब ने अपना राज्य वापस जीत लेने की खुशी में बड़े बाबा का मेले का आयोजन जो है करवाया था। अब इसमें से कुछ इंपोर्टेंट ऐसे मेले हैं जो आपको एग्जाम में बहुत आते हैं, जैसे यहाँ पर जल बिहार मेले की बात की जाए, आपके धमौनी उर्स मेले की बात की जाए, आपकी बुंदेली मेले की बात की जाए, आपके महू सहानिया मेले की बात की जाए, यहाँ पर आपका देखा जाए तो अबार माता मेले की बात की जाए, तो ये कुछ मेले आपके बहुत इंपोर्टेंट है। बघेलखंड मेलों की बात किया, महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में लगता है शिवरात्रि एवं बसंत पंचमी के अवसर पर। गधों का मेला सतना में लगता है। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मेला बहुत आयोजन में होता था। चंडी देवी का मेला सीधी जिले में लगता है। केवटी का मेला केवटी रीवा जिले में लगता है और बाण गंगा का मेला विराटनगर शहडोल जिले में लगता है। और बाण गंगा मेले की शुरुआत रीवा के महाराजा गुलाब सिंह ने 1895 में इसकी शुरुआत जो है की हुई थी। तो यहाँ पर हमने मेले वाला जो चैप्टर था इसको कंप्लीट कर लिया है ना, मेले वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 49 का चैप्टर कंप्लीट। अब हम 47 और 48 की बात करनी है जो हमने छोड़ दिए थे। अब हम 47 चैप्टर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के समारोह एवं संग्रहालय के बारे में, है ना। कहां पर समारोह कौन सा, इसके बारे में बात की जाए। जैसे तानसेन समारोह कहां पर है, ग्वालियर जिले में है। इसकी स्थापना फरवरी 1924 में की गई थी। दिसंबर माह में महान संगीत सम्राट तानसेन की समाधि और यहाँ पर साधना स्थल है ग्वालियर में, और तानसेन पुरस्कार की घोषणा भी यहाँ से की जाती है। 101 बार तानसेन सम्मान समारोह की बात की जाए तो ग्वालियर में आयोजन किया गया था। नटराज उत्सव खजुराहो में लगता है और छतरपुर जिले में। इसका प्रारंभ 1975 में किया गया था। 7 दिनों तक लगने वाला भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। 2025 में खजुराहो उत्सव का नाम बदलकर नटराज उत्सव कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। मालवा उत्सव की बात किया 1991 में प्रारंभ किया गया था। 7 दिनों तक चलता है। मालवा उत्सव पहले उज्जैन, मांडू, इंदौर में आयोजन किया था। वर्तमान में केवल यह मालवा उत्सव इंदौर में ही आयोजन जो है किया जाता है। फिर आता है निवाड़ समारोह जो कि महेश्वर में लगता है। 1994 से शुरुआत की गई है। देवी अहिल्याबाई किला परिसर में नर्मदा नदी के तट पर हर साल 3 दिन के लिए निवाड़ समारोह मनाया जाता है। इस समारोह में देवी अहिल्याबाई सम्मान भी प्रदान किया जाता है। लोक रंग समारोह भोपाल में आयोजन किया जाता है। भोपाल में हर साल 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में 5 दिनों तक इसका आयोजन होता है। यह समारोह मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शनी की जाती है। कालिदास समारोह की बात किया उज्जैन में लगता है। 1958 में शुरुआत की गई थी। 7 दिनों तक चलता है और इसमें कालिदास पुरस्कार का वितरण का भी जो है किया जाता है। मांडू उत्सव की बात किया धार जिले के मांडू में आयोजन किया गया था। 5 दिनों तक यह चलता है। इसी तरह अलाउद्दीन खान समारोह मेहर सतना में आयोजन किया जाता है। मेहर मदीना भवन अलाउद्दीन खान की साधना स्थली है। यहीं पर उनके सम्मान में अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में उत्सव दिल्ली में आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव मध्य प्रदेश में नहीं बनता है, दिल्ली में आयोजन किया जाता है। इस मध्य प्रदेश उत्सव का प्रारंभ 1982 से प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराया जाना। मध्य प्रदेश उत्सव 12 से 14 दिसंबर 25 को मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इसके बाद तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा समारोह चित्रकूट सतना में आयोजन किया गया था। तुलसी अकादमी द्वारा धनतेरस से दीपावली तक चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय रामलीला समारोह भोपाल में आयोजन किया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों की रामलीला मंडलियों की सहभागिता होती है और अक्टूबर में यह भोपाल में आयोजित की जाती है। आमिर खां समारोह इंदौर में आयोजन किया जाता है। संगीत साधक आमिर खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी के द्वारा संगीत एवं गायन समारोह आयोजन किया जाता है। टेपा समारोह उज्जैन में होता है। एक हास्य रंग समारोह है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को
राष्ट्र अखिल भारतीय टेपा समारोह उज्जैन में आयोजन इसका होता है। दुर्लभ वाद विनोद भोपाल में आयोजन होता है। इसे प्राचीन से लेकर वर्तमान के वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों के द्वारा भाग लिया जाता है। ध्रुपद समारोह संगीत की ध्रुपद विद्या को बढ़ावा देने के लिए आयोजन होता है। इसका पहले भोपाल में आयोजन किया जाता था, लेकिन 2021 से इसको ग्वालियर में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाने लगा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में आयोजन किया जाता है। 1982 से प्रारंभ किया गया है। 8 दिसंबर को शाजापुर में बालकृष्ण नवीन समारोह विभिन्न संस्कृतियों कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ओरछा उत्सव निवाड़ी में होता है। बुंदेलखंड के कलाकारों के द्वारा नृत्य और गायन पर यह आयोजित किया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में मनाया जाता है। 1982 में प्रारंभ किया गया था। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में यह समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। देश के विभिन्न साहित्यकार कला विशेषज्ञ इसमें भाग लेते हैं। पद्माकर समारोह सागर में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां प्रसिद्ध साहित्यकार काव्य पाठ और वादन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद गमक महोत्सव भोपाल में मनाया जाता है। गमक महोत्सव का आयोजन जनजातीय संग्रहालय रविंद्र भवन संयुक्त रूप से किया जाता है और यह 2 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। भोजपाल महोत्सव भोपाल में आयोजन किया जाता है। नवंबर दिसंबर में माह में 2015 से इसको निरंतर आयोजन किया जा रहा है। भोज समारोह धार में मनाया जाता है। 2 दिनों तक चलने वाला समारोह है। कैथियागिरी बिहार महोत्सव सांची में मनाया जाता है। राजस्थान जिले के सांची में कैथियागिरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु और अनुयायी शामिल होते हैं। लोकरंग समारोह खजुराहो में लोक रंजन समारोह भी होता है। आदिवासी कलाकार इसमें भाग लेते हैं। कुछ अन्य समारोह जैसे महुआ महोत्सव भोपाल में, पुतुल समारोह भोपाल में, महाबोधि समारोह रांची में, अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव भोपाल में, गण कुठार उत्सव निवाड़ी में और केला हल्दी महोत्सव बुरहानपुर में आयोजन जो है किया जाता है। तो कौन सा समारोह कहां पर आयोजन किया जाता है, इंपोर्टेंट थे। अब आता है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय के बारे में। केंद्र सरकार के संग्रहालय, राज्य सरकार के संग्रहालय, जिला संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय और कुछ निजी प्राइवेट संग्रहालय होंगे, इसके बारे में बात की जाएगी। अब एक एक करके संग्रहालयों की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर तो कर ही लेना है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कि एमपी के एग्जाम्स के लिए मल्टीपल टेस्ट सीरीज कोर्सेस हमने लॉन्च किए हैं, इसको एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। नाम है ऐप का यूपीएससी नट। चलिए, मध्य प्रदेश में संग्रहालय में सबसे पहले केंद्रीय संग्रहालय की बात करेंगे। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 21 मार्च 1977 में नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था, किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन और संसाधन के अभाव में से 1979 और 1985 में भोपाल लाया गया है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत की लोक कला, अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर विकास, मानव सभ्यता के विकास और उद्भव की कहानी को प्रस्तुत करता है। केंद्रीय संग्रहालय की बात की जाए तो इंदौर की स्थापना 1923 में होलकर शासन के अंतर्गत नर रतन मंदिर के नाम से की गई थी। बाद में इसी भवन में केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय इंदौर यूरोपीय चित्रों पर आश्रय देता है। इसके बाद सांची पुरातत्व संग्रहालय की बात की जाए, सांची पुरातत्व संग्रहालय 1919 में सर जॉन मार्शल के द्वारा वर्तमान सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई। इन्होंने एक ग्रंथ मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची भी प्रकाशित किया है। जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय की स्थापना 15 दिसंबर 2024 को ग्वालियर में की गई थी और भारत का पहला भूविज्ञान संग्रहालय स्थित है। इसके बाद बात की जाए तो राज्य सरकार के कुछ संग्रहालय, जैसे मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पहले एडवर्ड संग्रहालय के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1999 में सुल्तान जहां बेगम के द्वारा एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। राज्य संग्रहालय में मध्य प्रदेश की कला संस्कृति का बेहतरीन समावेश देखने को मिलता है। फिर आता है रामायण कला संग्रहालय। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है, जिसकी स्थापना 17 अप्रैल 2005 में की गई है। इसके बाद महाराजा छत्रसाल संग्रहालय आता है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर जिले के धुबेला गांव में स्थित है। इसका उद्घाटन की बात किया है 12 सितंबर 1955 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी और यह संग्रहालय बुंदेलखंड और बघेलखंड की पूरा सामग्री यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। इसके बाद रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। यहाँ पर कलचुरी और गोंड राज्य की पूरा सामग्री सुरक्षित है। तुलसी संग्रहालय सतना जिले के रामबन में स्थित है, जिसका पुराना नाम रामबन आश्रम था, इसे वर्तमान में तुलसी संग्रहालय कहा जाता है। यहाँ पर भरहुत स्तूप, गुप्तकालीन जैन धर्म से संबंधित कुछ सामग्रियां संरक्षण की गई है। गुजरी महल संग्रहालय की बात किया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है गुजरी महल संग्रहालय। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने गुर्जर रानी मृगनी के लिए करवाया था। वर्तमान में है गुर्जरी एवं मृगनी महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इंडियन मोनालिसा के नाम से मशहूर सालभंजिका की प्रतिमा यहीं पर रखी गई है और ये देखने को मिल जाती है, बहुत सारे लोग नहीं भी देख पाते हैं।
इसके बाद केंद्र और राज्य के बाद कुछ जिला संग्रहालय की बात की जाए, जहांगीर महल संग्रहालय जो कि निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित है, इसमें पाषाण प्रतिमाएं, सती स्तंभ और शिलालेखों का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। यशोबर्मन संग्रहालय मंदसौर जिले में है, जहां पर शैव वैष्णव देवी जैन संप्रदाय संबंधी प्रतिमाओं का यहाँ पर संग्रह किया गया है। राजा रीवा के महाराजा संग्रहालय की बात किया है, यह संग्रहालय रीवा में है। इसका अन्य नाम बैंकंड भवन था। इसे बघेल वंश से संबंधित पुरा सामग्री देखने को मिलती है। इसके बाद बघेल संग्रहालय की बात किया तो उमरिया जिले के बांधवगढ़ में है। बघेल संग्रहालय में रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। रीवा महाराज से जुड़ी चीजों को यहाँ पर सुरक्षित भी रखा गया है और इसे पहले शाही महल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय की बात किया है, यह महेश्वर खरगोन जिले में है। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर में अहिल्या घाट का भी निर्माण करवाया था। अब इसके बाद हमारा जनजातीय संग्रहालय आता है, जो कि जनजातीय संग्रहालय से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की बात किया भोपाल में है, जिसकी स्थापना 6 जून 2013 को की गई थी। यह मध्य प्रदेश में संस्कृति और विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। बादलभोई आदिवासी संग्रहालय की बात किया 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा में स्थापना की गई है। 1997 में इसका नाम बदलकर बादलभोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। पहले से ट्राइबल म्यूजियम कहा जाता था। यह संग्रहालय भारिया जनजाति से संबंध देखने को मिल जाता है। आदिव्रत जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय की स्थापना छतरपुर जिले में खजुराहो में की गई है और अन्य जनजातीय संग्रहालयों में सहरिया संग्रहालय श्योपुर में है, टंटैया भील संग्रहालय बहुड़ा अहिर ग्राम खंडवा में है, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है, शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र धाबा बामड़ी ग्राम बड़वानी में स्थित है। इसके बाद आता है कुछ निजी संग्रहालय, जिसमें श्री नटनागर शोध संस्थान की बात किया मंदसौर जिले के सीतामऊ में स्थित है। यह डॉक्टर रघुवीर गिंथागार संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। श्री नटनागर शोध संस्थान की स्थापना 14 अगस्त 1974 में की गई थी। 1974 को यह संस्था पंजीकरण मध्य प्रदेश अधिनियम 1973 के तहत 16 जनवरी 1975 को हुआ है। इसके बाद कृष्णा राजा कपूर ऑडिटोरियम की बात की जाए, इसकी स्थापना रीवा में की गई है जून 2018 में। फिल्मी दुनिया के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर का विवाह 1946 के रीवा कृष्णा मल्होत्रा के साथ हुआ था। जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जयविलास महल के नाम से इसका निर्माण करवाया था। इस महल का आधा भाग जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। जयविलास महल में कुल 400 कमरे हैं, जिसमें से केवल 40 कमरे म्यूजियम के तौर पर रखे गए हैं। बाकी महल को सिंधिया निवास के नाम से जाना जाता है। जयविलास महल या जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार माइकल फिलोस थे उस समय। इसके बाद कुछ अन्य संग्रहालय हैं, जैसे महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन में है, राजा मृगेन सिंह संग्रहालय शहडोल में है, गोविंद पैलेस संग्रहालय रीवा में है, श्री राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय जबलपुर में है, महाराजा सीतामऊ निजी संग्रहालय मंदसौर में है, कुंडेश्वर संग्रहालय या पापड़ संग्रहालय टीकमगढ़ में है, त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में है, माधवराव पत्रिकार्थ संग्रहालय भोपाल में है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में है, खरात सुलह संग्रहालय भिंड में है, आशापुरी संग्रहालय रायसेन जिले में है और गंधर्वपुरी संग्रहालय देवास जिले में स्थित है। तो आप इनको थोड़ा सा जरूर याद रख सकते हो। आपको तुलसीदास जी से संबंधित कुछ तथ्य है, जैसे तुलसी पर्व उज्जैन में मनाया जाता है, तुलसी अकादमी भोपाल में है, तुलसी संग्रहालय रामबन सतना में है, तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट नया गांव में है, तुलसी उत्सव रघुनाथा समारोह चित्रकूट में है, तुलसी सम्मान आदिवासी लोक कला पुरुष वर्ग 1983 में शुरू की गई थी, तुलसी कर्मश्री चित्रकूट में स्थित है, क्या रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके तुलसीदास जी से कुछ आपके प्रमुख तथ्य। तो 49 हम मेले लगा ही चुके हैं। अब हमारा जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आपका 50 नंबर का चैप्टर आता है। अब 50 चैप्टर में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, अगर बात की जाए तो 50 नंबर के चैप्टर में मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला और चित्रकार के बारे में बात की जाएगी और 51 वाला चैप्टर मध्य प्रदेश में शिल्प कला के बारे में बात करेंगे। तो आपकी एक वीडियो में दो वीडियो आ रही है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी 52, 53 की बात करेंगे और अंतिम में 54, 55 की बात करेंगे। मतलब अभी 3 वीडियो आना और बाकी है। चैनल पर अगर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर ही लेना है। और साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नर, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल सीरीज की वीडियो मिल जाएंगी और आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है, करंट अफेयर्स मिल जाती है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो एक बार ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। कोई भी आपको डाउट हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।